साधु धन बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं, धन आवश्यक है, लेकिन तुम कितना भी धन धन कर लो, कितना भी धन, कितना भी धन, कितना भी धन, जब मरोगे तो तुम्हारे कार्ड में निधन ही लिखेगा। इसलिए दो बातन को भूल मत। कितनी बातें? दो बातन को भूल मत, जो चाहियो कल्याण। कौन कौन? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलो, एक मौत, दूसरे भगवान। अगर आप ये दो बातें भूल गए तो आप घाटे का सौदा कर रहे हो, आप बहुत घाटा खाओगे। नारायण को मत भूलो, राम को मत भूलो। और हम तो निवेदन करेंगे आप सबसे, बहुत दूर आ गए तुम, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिए तुम। समय भी खोया, घर भी खोया, छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ा। परिवार भी छोड़ा, अपने भी छोड़े, कई तो मां बाप को छोड़ करके भी यहां आ गए, गुरुओं को भी वहीं छोड़कर तुम आ गए। आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम और करो, एक और छोड़ो। अब तुम जगत से अनुराग छोड़कर राम से अनुराग कर लो। राम जी से प्रीति करो साधु, राघव से नाता जोड़ो। राघव सार है। हम कथा को बहुत सुनते हैं, कथा को बहुत मानते हैं, श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी की नहीं मानते। उनकी मानो। मां बाप को तो सब मानते हैं, मां बाप की कोई नहीं मानता। यही कमी है। हम गुरुओं को तो बहुत मानते, पर गुरु की नहीं मानते। हम लोग तब मानते हैं जब उनकी फोटो बन जाती है, जीवित नहीं, मरने के बाद। मैं निवेदन करूं आप सबको, मरने के बाद तुम भले ही फूल मत चढ़ा पाना, कोई देखने नहीं आएगा। जीते जी मुस्कुरा करके बातें जरूर कर लेना। और ये बात बोले शायद तुम्हें बहुत बुरी लगे, मुझे खबर नहीं, पागलो। मरने के बाद तुम गंगा स्नान कर रहे, कौन कौन सा दान कर रहे, कौन सी कथा सुन रहे, कौन सा पुराण सुन रहे, हमें खबर नहीं। जीते जी मौका मिले, मां बाप के साथ और बच्चों के साथ बैठ करके जरूर कथा सुन लेना। मरने के बाद कितना दान करोगे, कौन देखने आएगा। जीते जी तुम्हें अगर जीवन में मिले, अपने आप को हनुमान के लिए दान कर देना। और श्री हनुमान जी के चारों युग के प्रताप का रहस्य यही है। तो श्री हनुमान जी ने चारों युगों में जो अपनी प्रताप की महिमा, अब आप एक बात अनुभव की बोले, किसी भी देश में कोई मंदिर हो ना हो, पर एक दो सनातनी गए होंगे, वहां श्री हनुमान जी का जरूर मिलेगा। अन्न हो ना हो, यहां तो वो तो कुशल है कि यहाँ के आप ट्रस्टी ने सब देवताओं को विराजमान किया है, लेकिन श्री हनुमान जी का जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज की 8 उपाधियां, 8 उपाधियां। लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं, भगवान के साथ भी कई बार विचित्र धोखा करते हैं। हम लोग पूजा कब करते हैं? जब लोग देखें। देखो हम पूजा कर रहे हैं, लोग देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत न कथा। अकेले में जो एकदम एकांत में भी कभी करो, तब माने हम आपको। हम लोग भगवान के साथ भी समझौता करते हैं, बिजनेस पॉइंट। भगवान को भी बिजनेस पॉइंट। मैं निवेदन करूं, भगवान और भगवान की कथा व्यापार का केंद्र नहीं, भगवान और भगवान की कथा तो डूबने का केंद्र है।
और डूबो, उसके चरणों में आकर के उसके हो जाओ। राम जी के पास आकर के सिर्फ राम जी के हो जाओ, श्री हनुमंत कथा में आकर सिर्फ श्री हनुमान जी के हो जाओ और किसी के। और आप जीते जी मैं निवेदन करूं आप सबको, श्री हनुमंत कथा सुनने वालों को, आप एक बार जीवन में अगर श्री हनुमान जी के हो गए तो तुम्हें पल पल फिर किसी चमत्कार के लिए, किसी कृपा के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। पूरी जिम्मेवारी फिर हनुमान जी की हो जाएगी। आपने ऑटो मोड सुना? ऑटो मोड, कोई भी प्लेन जब चलानी होती है तो ऑटो मोड में डाल देते हैं, लंबी फ्लाइट को डालते हैं ना। खबर नहीं, अब हमने तो चलाई नहीं, सुना है। तुमने चलाई हो तो बताओ। अपने राम ने तो चलाई नहीं, इधर तो मोटरसाइकिल ढंग से नहीं बनती, प्लेन तो बहुत ऊंची बात है। तो सुना है कई बार वो जो पायलट होता ना तो ऑटो मोड में डाल देता है, अब अपने आप चलती रहती है। अपनी जिंदगी भी श्री हनुमान जी के चरणों में ऑटो मोड में डाल दो, अपने आप चलती रहेगी।